साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज ब्रिक्स देशों के बारे में आपसे चर्चा करें। ब्रिक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त फॉर्म है, जिसमें ब्राज़ील, भारत, रशिया, चाइना इत्यादि देश हैं। बाद में साउथ अफ्रीका को भी सम्मिलित किया। बाद में पुनः विस्तार करने के दौरान इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, मिस्र इत्यादि देशों को शामिल किया गया और इस प्रकार इसमें कुल 11 देश हैं जो एशिया महाद्वीप से संबंधित। यह संगठन भी एशिया महाद्वीप के देशों का है। एशिया के कुल 2 देश विकसित हैं, रशिया और चाइना। बाकी सभी देश विकासशील। विकसित और विकासशील की परिभाषा अलग बताएंगे, लेकिन विकासशील देशों में काफ़ी समस्याएं। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब सभी देश विकसित। विकासशील देशों का और विकसित देशों का कई मुद्दों पर टकराव है, कई मुद्दों पर उनमें विभिन्नताएं हैं और कई मुद्दों पर उनमें मतभेद भी। जैसे कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र CBAM, जिसे 2026 से लागू किया जाना है, उस पर भी मतभेद है। EU, यूरोप यूनाइटेड के जितने 27 देश हैं, उनका कहना है कि कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, जैसे सीमेंट, लोहा, एल्युमिनियम, इस्पात इत्यादि, तो आयात निर्यात करते हैं, उन पर आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रोसेसिंग के दौरान कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आयात शुल्क जरूरी है और कार्बन के रिसाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए तो ये सामान निर्यात करते हैं देश, उनके ऊपर जो है एक अलग तरह का टैक्स लगाया जाना चाहिए या आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के बड़े निर्यातक जो है भारत और चाइना, अगर इस तरह का कोई शुल्क, आयात शुल्क लगाया जाता है तो उनका निर्यात काफ़ी हद तक बाधित होगा और उससे उनका व्यापार काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। इसलिए वह EU के इस प्रोग्राम से वो सहमत नहीं। साथ ही यह विश्व व्यापार संगठन और पेरिस समझौते के खिलाफ। यह भी तथ्य बताया जाता है कि इन देशों ने, जो विकसित देश हैं, इन्होंने काफ़ी पहले औद्योगिकरण करके अपने देश का कार्बन जो है काफ़ी सर्जन करके पहले ही अपने को विकसित कर लिया है और अब विकासशील देशों औद्योगिकरण में एक बाधा उत्पन्न की जा रही है। समस्या गंभीर है, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र मजबूत है, विकासशील देशों को उनके क्रियाकलापों से बाधित होंगे। इसके साथ ही अमेरिका इसलिए नाराज है कि ब्रिक्स देशों ने पिछले सालों में एक प्रस्ताव पास किया था कि ब्रिक्स की इकोनॉमी अलग होगी, राजनीति अलग होगी, सारी चीज़ें अलग होगी और ब्रिक्स जो है देशों के करेंसी में ही अपना व्यापार करेगा, अधिकांशतः व्यापार जो है आपस में ही करेगा। ये जो ब्रिक्स के देश हैं, इससे अमेरिका का व्यापार प्रभावित होना है। इसलिए अमेरिका ने कहा है, धमकी दी है कि अगर अपनी करेंसी में ब्रिक्स के जो भी देश अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे या करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे दूसरे को, उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, वही आयात शुल्क लगाया और भारी मात्रा में लगाया जाएगा।
इस तरह की धमकियां जो है अमेरिका विकासशील राष्ट्रों को दे रहा है और उसमें ब्रिक्स के देशों को विशेष रूप से प्रताड़ित करने की उसकी साजिश है। ऐसी स्थिति में विश्व व्यापार में एक बाधा उत्पन्न हो रही है या एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्रिएट हो रही है, या कह लीजिए कि बाधित हो रहा है, विश्व व्यापार बाधित होने की संभावना है। इन सब चीजें अभी नेगोशिएशन में है या वाद विवाद में है, अभी इन पर माकूल कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अगर कार्रवाई की जाती है तो स्थिति काफी हद तक जो है वो बिगड़ सकती है। आगे देखिए क्या होता है। वार्ता चल रही है, कार्यवाहियां हो रही हैं, धमकियां मिल रही हैं और कुछ देशों को, छोटे देशों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन बड़े खिलाड़ी अभी भी मुकाबला कर रहे हैं या एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और अपने मंतव्य कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।